स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। पति महोदय, आपने मुझे बॉयलर्स विधेयक 2024 के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप में सरकार की नीति रही है कि नवाचार के साथ साथ व्यवसाय का सरलीकरण करना, सुरक्षा प्रदान करना और राज्य सरकारों के साथ तारतम्य स्थापित करके जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना। उपरोक्त विधेयक के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य है भारत में स्टीम बायलर्स के विनियमन में सुधार करना। 1923 के मौजूदा बायलर्स अधिनियम को ये प्रतिस्थापित करता है और उसकी विसंगतियों को दूर करता है। जिस प्रकार से दंड के प्रावधान के कारण लोगों में भय की व्यवस्था थी, तमाम भार न्यायालय के ऊपर पड़ता था, इसमें उसका सरलीकरण किया गया है और तमाम अधिकार इस विधेयक के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए हैं। माननीय मोदी सरकार के समय विगत वर्षों में 2014 के बाद तमाम परिवर्तन किए गए और उन परिवर्तनों में तमाम कानूनों को और ख़ास तौर से जो अंग्रेज़ों के शासनकाल से चले आ रहे जो तमाम विधेयक थे उनमें परिवर्तन किया गया कार्यों के सफल संचालन के लिए। 2000 के आसपास इन से अधिक औपनिवेशिक कानूनों को इसमें परिवर्तन किया गया और इस जो बायलर्स अधिनियम है इसका मूल उद्देश्य यही है कि परिवर्तन के द्वारा जहां एक तरफ सुरक्षा देना, दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों को एक तरीके से आश्वासित करना और राज्य और केंद्र सरकार में समान नीतियों का परिपालन सुनिश्चित कराना। निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अगर सतत प्रक्रिया चलती रहती है तो सुरक्षा का भाव पहले से अधिक जागृत होता है। आज पूरे देश में जो व्यवस्थाएं हमारे सामने आई हैं, व्यवसायों का सरलीकरण हुआ है, कानूनों का सरलीकरण हुआ है, उसके कारण पूरे विश्व में हमारा न केवल सम्मान बढ़ा है बल्कि अगर आप देखें तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग 142 के पावदान पर थी 2015 में, वो आज घटकर 63वें पायदान पर पहुंच चुकी है। ये हमारे विभिन्न प्रकार के कानूनों में सरलीकरण का ही प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है। हमारा निवेश बढ़ा है, हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ा है, स्वावलंबिता को प्रोत्साहन मिला है और छोटी छोटी चीज़ों पर भी सरकार ने विभिन्न प्रकार से एक व्यापार की सुगमता के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, उनके नियामक बोझ को कम करने के लिए और उद्योगों को विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कानूनों में संशोधन किया है। और इन संशोधनों की एक कड़ी के रूप में हम इस बायलर्स अधिनियम 2024 को देखते हैं। इसमें जो है बोर्ड बनाने का जो केंद्रीय बायलर्स बोर्ड बनाने की स्थापना का अधिकार दिया गया है, इससे निश्चित रूप में इसमें उप समिति और समितियों के गठन का अधिकार प्राप्त हो, जिससे तमाम चीज़ों का जो सरलीकरण है, निर्णय की अवस्था कम होगी। आज तमाम क्लिष्टता के कारण, कठिनाइयों के कारण, तमाम प्रकार की तकनीकों में एक कठिनाइयों के कारण आज निर्णय की लेने की जो क्षमता है उसमें प्रभाव पड़ता है। एक केंद्र सरकार की जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसमें रैशनलाइजेशन विदाउट टीयर्स, हम विवेकीकरण करेंगे, हम सुधार करेंगे बगैर आंसुओं के करेंगे, ये जो सिद्धांत है उसने इस तमाम प्रकार के कानूनों में वो साफ तौर पर परिलक्षित होता है। आज हमारा ये जो विधेयक है ये केवल बायलर बिरादरी को नियमित करने के बारे में नहीं है बल्कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने, दक्षता को बढ़ावा देने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह विधेयक जीवन की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी
प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद तमाम सुधार, जहां जनधन खाते के में पैसा जमा करने की योजना को घोषित किया, वहीं उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम प्रकार के प्रयोजनों को और वो सामने लाए। मेक इन इंडिया के अंतर्गत तमाम चीज़ों को हमारे देश में बनाया गया। आज बॉयलर्स के संबंध में भी हमारी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो प्रतिष्ठा है वो आज बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है और कर्मचारियों का भय का जो वातावरण था उनसे एक दुर्घटना से उससे वो मुक्त हुए हैं। छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन इसमें मिला है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।